तो नमस्कार साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज की सेकंड क्लास को। आई होप आपने पहली क्लास देख रखी है, नहीं देखी तो सबसे पहले उसको देखें। वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक करा रखे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। नए नए कॉन्सेप्टों को सीखेंगे और क्वेश्चनों को ट्रिक से और ऑप्शन से सॉल्व करना भी सीखेंगे। चलिए, तो टाइप 1 अभी हमारा चल रहा था और 12 क्वेश्चन हो गए हैं। आज सेकंड क्लास में 13 करना है। क्या दिया है? सिया की म्यूचुअल फंड में इतने रुपए का निवेश करती है, यदि उसकी ईयरली इनकम का 30% इतना दिया हुआ है तो उसकी मंथली इनकम क्या हो जाएगी। देखो, सिया की जो ईयरली इनकम है उसका 30% वो म्यूचुअल फंड में लगाती है, जो कि कितना है? 153। तो सबसे पहले ईयरली इनकम निकलेगी, मंथली चाहिए तो 12 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे बाई इंटू 330/100 बराबर 153,000। इसको जल्दी से आपको सॉल्व करना है। काट देते हैं, 0 से 0, 3 से 153 काट देंगे। कितने बार कट जाएगा? 51 बार। तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 5,10,000। ये वाला जीरो ऊपर चला जाएगा। अब हमें चाहिए मंथली इनकम, तो कुछ नहीं करना है। मंथली के लिए हम ईयरली को डिवाइड कर देंगे 12 से, यानी 5,10,000 को 12 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 चौके 48, ठीक है, 49, 50, 51, 3 जीरो, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो 425 वाला ये आंसर आ जाएगा। आगे हम जीरो लगा देंगे, ठीक है। इतना आसान से बन जाएगा। वैसे भी आप 51 देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो मेरा आंसर होगा वो 17 से भी कटेगा। तो अगर एक ही ऑप्शन ऐसा हो तो आप टिक कर सकते हैं। आगे बढ़े। इसमें कह रहा है 2 घंटे 25 मिनट के अंतराल को गलती से 2 घंटे 30 मिनट लिख दिया है, तो गलती का परसेंटेज बताना है। जिस चीज़ का परसेंटेज बताना है वो सबसे पहले उसको ऊपर लिखेंगे और वो गलती किस पे हो रही है उस वैल्यू को नीचे लिखेंगे, इनटू कर देंगे 100%, आंसर आ जाएगा। तो 2 घंटे 25 मिनट को पूरा मिनट में बदल लेंगे। 2 घंटे मतलब होता है 120 मिनट, 25 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 145 मिनट। सही समय ये वाला था, गलत कौन सा है? गलत है 2 घंटे 30 मिनट, यानी 120 और 30 कितने हो गए? 150.5 मिनट। तो आप देखो गलती कितने की हुई? 5.5 मिनट की। और किस पे हुई? 145 मिनट पे। दशमलव हटेगा, जीरो आ जाएगा। परसेंटेज में बदल देंगे तो इंटू हो जाएगा 100%। मैं अभी इसी सवाल को आपको ऑप्शन से चुटकी में बनाना सिखा रहा हूँ, पहले आप मेथड देख लो। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे ये 11 बार, 5 से कट जाएगा 29 बार। कितना आ जाएगा? 110/29, ठीक है। अब 29 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 29 तिया 87 होता है, 23 जोड़ेंगे, बटे आ जाएगा 29%। ये हमारा आंसर है। आपको इतना नहीं करना है, थोड़ा सा आप मेरे से पढ़े हो तो देखो देख के लगा देंगे। इकाई का अंक 0 बनना चाहिए, क्यों? यहाँ पर परसेंटेज हो रहा है। कैसे? तो 9 दूनी 18, 1 19, ये गलत है। 9 तिया 27, 9 36 गलत है। 9 दूनी 18, 7 25 गलत है। 9 तिया 27, 3 30, ये सही है। इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0। ऐसे सवालों को उड़ाना सीखना पड़ेगा, बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा हर सवाल को। चलो, ये कह रहे हैं 2020 में एक शहर की जनसंख्या 50 लाख थी। जनसंख्या में वार्षिक रूप से 7.5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? अगर इस सवाल को आप मेथड से बनाओगे तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा। तो इस सवाल को बनाने का हम ओरली बना सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम एक सक्सेसिव देख लें। तो 7.5 की सक्सेसिव क्या होगी? 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 इंटू 7.5/100%, यही हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया? 15%। क्योंकि आप जानते हैं पहली साल जो जनसंख्या बढ़ेगी उस पर भी तो जनसंख्या बढ़ेगी, इसलिए सक्सेसिव लगेगा। अब अगर ये 10 और 10 होता तो यहाँ 100 आता, नीचे 100 से भाग करते तो 1 आता। कुल मिला के 15% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हम 16 नहीं कह सकते हैं, 16 से क्या होगा? थोड़ा सा कम। तो 50 लाख का 15% कितना होगा? 15 पचे 75। तो हमारा आंसर 75 से थोड़ा ज़्यादा होगा, और 16% यानी 16 पंचे 80। 75 से ज़्यादा और 80 से कम, दोनों के बीच में कौन सा आंसर है? ये वाला। ये तो होगा नहीं, और ये तो 88 87 आएंगे नहीं, 75 आएगा। इस तरीके से लगा देना है, सॉल्व नहीं करना है, टाइम बर्बाद होगा। सॉल्व करेंगे तो तरीका बता दूं कैसे होगा। तो आपको 7.5% का मतलब पता है। 7.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/40। इसका मतलब जो 40 है वो कितना हो जाएगा? 43। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 साल की बात है। तो ये कितना हो गया? 1600। ये कितना हो जाएगा?
43 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से 7 कम है तो 49, और 25 से 7 घटाएंगे तो 18। तो आप अगर बेसिक से बनाएंगे तो ऐसा लिखेंगे कि 1600 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 50 लाख, और आपसे पूछी किसने की है, 1849 की। ऑप्शन दूर दूर है, आप इसको 1850 मान के सॉल्व करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं किसी के वेतन में 9% की वृद्धि के बाद व्यक्ति को इतना प्राप्त होता है, पहले उसका वेतन क्या था। लगभग में जब भी सवाल को पूछा जाए, ना डिजिटल सम लगाना है, ना आपको यूनिट डिजिट लगाना है, ना डिविजिबिलिटी लगाना है, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं अगर ऑप्शन कैसे हैं, दूर दूर। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम, 9% बढ़ गई तो आप जानते हैं पहले ओरिजिनल वेतन कितना परसेंट होता है, 100। 9% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 109, और बढ़ने के बाद कितना हो जाता है, 6300। आपसे कह रहे हैं 100% की वैल्यू बता दो, तो हम क्या लिखेंगे, 109% की वैल्यू है 6300, और आपको निकालनी है कितने की, 100%। मैं इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरे ऑप्शन दूर दूर हैं, वो चाहते हैं आप इसको जल्दी बनाओ, तो 109 को मैं 110 मान सकता हूँ। आप कहोगे सर मान लो, आपको मन में बोलते रहना है जहाँ पे घर पे पढ़ रहे हो। मैंने कहा कर सकते हैं, आप वहीं बैठ के कहो कर सकते हैं। इसको काट दो, 11 से भाग देंगे, 11 बचे 55, कितना बचा 8, 83 हो गया है ना, नहीं 80 हो जाएगा। अब 11 से फिर भाग देंगे, 11 सते 77। जैसे ही 57 देखो, अब आगे और भाग नहीं देना, इसको टिक कर दो, आगे चलते हैं। कह रहे हैं आर अपने पास मौजूद टॉफी का 3/8 हिस्सा एस को दे जाता है। अगर आप ये मान लोगे कि आर के पास 100 टॉफियाँ हैं, अब आप इसका 3/8 निकालोगे तो क्या में आएगा, यहाँ पॉइंट में आएगा। तो बेटर तरीका क्या है कि हम आर के पास इतनी टॉफियाँ माने जो जिससे 3/8 का आंसर सीधा सीधा आए। तो हम यहाँ पे 8 माने, 16 माने, कोई ना कोई वैल्यू 8 का मल्टीपल माने। तो मैंने आसान मान लिया कि माना आर के पास कितनी टॉफियाँ हैं, 8 हैं। शुरुआत में एस की तो पता ही नहीं है कितनी है, तो कितनी मान ली, 0। अब वो कह रहे हैं आर अपने पास मौजूद 3/8 किसको दे देता है, एस को। तो 8 का 3/8 निकालेंगे तो कितनी टॉफी आ जाएंगी, 3। अगर इसने 3 एस को दे दी तो एस के पास कितनी टॉफियाँ हो गई, अब 3 टॉफी, और आर के पास कितनी बची, 5। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब कह रहे हैं कि अब आर के पास जो टॉफियों की संख्या है, तो आर के पास कितनी है, 5। वो किसके बराबर है, या चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। आर के पास जो टॉफियों की संख्या है वो एस के पास टॉफियों के k% के बराबर है। आर और एस की वैल्यू रखो, के की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू रखो 5 बराबर 3 × k/100। यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 500/3। ये आंसर समझ में आ रहा होगा आपको। खुद से ट्राई करना है आपको, केवल छापना नहीं है। ये वाला सवाल देखो, रवि की इनकम का 30% किसके बराबर है, सुरेश की इनकम के 40% के। तो दोनों जगह परसेंटेज हटा दिया, रवि अपॉन सुरेश लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 40/30। वो कह रहे हैं कि रवि की इनकम का आधा, 50% मतलब आधा, तो रवि का आधा कितना हो जाएगा, 20। और इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, सुरेश की इनकम से। तो सुरेश की इनकम को नीचे लिखेंगे, कितनी है, 30। इसको परसेंटेज में जैसे ही बदल देंगे तो आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, चलो। एक संख्या में 20% बढ़ाने से 240 हो जाती है। तो आप जानते हैं ओरिजिनल संख्या 100% होती है, 20% बढ़ाया तो कितने परसेंट हो गई, 120। अब अगर 120% की वैल्यू 240 है, लगभग कह सकते हैं ये डबल है। अगर सभी जगह परसेंटेज हटा दें तो ओरिजिनल संख्या 100% होती है, इसको भी 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 200। दूसरा आप ये चीज़ भी कर सकते हैं कि बढ़ाने के बाद, यानी 120% की वैल्यू 240 आ रही है, तो बढ़ाने से पहले ओरिजिनल संख्या 100% कितनी आ जाएगी, 200। ठीक है, अगर वो कहता कम कर देंगे तो यहाँ 100 में से माइनस करके लिखते। चलो, जब किसी संख्या में 8 बढ़ाया जाता है तो संख्या स्वयं की 120% हो जाती है। जैसे पिछले सवाल में हमें परसेंटेज बढ़ा रहे थे, इसमें क्या बढ़ा रहे हैं, नंबर बढ़ा। तो ओरिजिनल संख्या होती है 100%, 8 बढ़ा दिया तो कितनी हो गई, 120%। तो मेरे हिसाब से तो 8 का मतलब कितना होना चाहिए, 20%।
तो इसका मतलब अगर 20% की वैल्यू 8 है तो 100% पूछ रहे हैं ओरिजिनल संख्या। अगर नई वाली पूछते तो 120 निकालते। तो 100 की वैल्यू निकालना है, 20 पता है तो गुणा इसका भी 5 गुना कर दो, इसका भी 5 गुना कर दो, कितनी हो गई 40। चलो जैसे जोड़ने वाला था ये घटाने वाला है। कह रहे हैं किसी संख्या में से 12 घटा दें तो स्वयं का कितना रह जाता है 40%। तो ओरिजिनल संख्या 100% होती है, 12 को कम कर दिया तो कितनी रह गई 40। इसका मतलब जो 12 है वो परसेंटेज में कितना है 60%। तो आप ऐसा लिखेंगे कि 60% की वैल्यू कितनी है 12। आपसे संख्या पूछी होती तो 100% निकालते, वो कह रहे हैं संख्या का 2/5वां हिस्सा निकाल दो। तो 2/5वां हिस्सा कितना होता है परसेंटेज में, 2/5 का मतलब होता है 40%। तो आपको उस संख्या का 40% पूछा जा रहा है, 40% बता देंगे। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। या आप चाहें तो पहले संख्या निकालो और उसके बाद उसका कितना निकाल दो 2/5 हिस्सा। ऐसे ही ये सवाल है, कह रहे हैं किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए तो शेषफल 70 आ जाए। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, संख्या मान लो x, इसके 70% में से 70 को घटा दो, कितना आ जाए 70। इसका मतलब x के 70% की वैल्यू कितनी आ गई 140। तो x इंटू 70/100 बराबर 140। 70 से 140 दो बार कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। ऐसे छोटे छोटे सवाल अभी 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है, उसको तुरंत अप्लाई कर देना है। ये कह रहे हैं दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतनी कम ज़्यादा है, हालांकि इसमें ज़्यादा ज़्यादा बोला है, तो दोनों संख्याएं तीसरी पर डिपेंडेंट है, हमें तीसरी को मानना पड़ेगा। तो x मानेंगे तो सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आसान है कि हम कितना मान लें 100। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी को 100 मान लिया तो पहली कितनी ज़्यादा है 10% तो 110 और दूसरी 125। बस तीसरी को सपोर्ट के लिए माना था। अब हमसे पूछ रहा है पहली और दूसरी का रेशियो, तो इसको 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 22 और ये कितना आ जाएगा 25। ये बच्चों आंसर है। इसी के हिसाब से आप सवालों को करना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। ये वाला सवाल देखो, बेहतरीन सवाल है और इसका हर बार सवाल पूछा जाता है। कह रहे हैं एक आदमी ने गलती से इतने का गुणा कर दिया, करना था उसे इतने का। तो सही वाला कितना था 5/8 से गुणा करना था उसे, लेकिन उसने गलती से कितना कर दिया है 8/5। तो एरर निकालनी है, तो एरर देखेंगे कितने की है और गलती किस पे होती है सही संख्या पे। तो नंबर निकालने के लिए उल्टा गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये संख्या कितनी आ जाएगी 25 और इधर कितनी आ जाएगी 64। तो गलती कितने की हो गई, गलती हो गई 39 की। जैसे ही 39 देखो आप देख लेना 13 से कटने वाला आंसर आ जाएगा। फिर भी आप सॉल्व करना चाहें तो देखें गलती 39 की है और है कितने पे 25 पे, इंटू 100%। 25 से 100 कट जाएगा, 4 बार गुणा कर दोगे 156 आ जाएगा। इसी प्रकार से दो और सवाल दे रखे हैं, एक दो सवाल ये वाला आप ट्राई करेंगे, आंसर बता दे रहा हूँ ये आएगा, आप एक बार चेक करिए। इसके बाद ये वाला सवाल आप बना के और आंसर को कमेंट में आप सेंड करिए। ये वाला सवाल मैं आपको ऑप्शन से सिखा रहा हूँ। संख्या बदलने पे क्या हो रही है, जैसे एक संख्या है x, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। तो वो कह रहे हैं कोई नंबर है वो गलती से उल्टा जब टाइप हो जाता है तो कमी हो जाती है कितने की 175/4% की। अगर मेथड से लिखोगे तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो मेथड से बनाएंगे ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, दो वैल्यू आएंगी तो आंसर समय बर्बादी है। ऑप्शन से देखें, 1/5 को उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5। 3/4 को उल्टा लिखेंगे क्या आ जाएगा 4/3। 4/3 को लिखेंगे कितना आ जाएगा 3/4 और इसको लिखेंगे उल्टा क्या आ जाएगा 4। आपको ये बात पता है कि 1/5 होता है 20%, 5 का मतलब है 500%। तो जब हम उल्टा करे हैं तो हमारा बढ़ा है कि कम हुआ है, बढ़ा है। तो जिस जिस ऑप्शन में बढ़ रहा है उसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ बढ़ा है, यहाँ भी 3/4 75 होता है और ये 100 से ज़्यादा होता है, यहाँ भी वृद्धि हुई है, यहाँ पे कमी हुई है
4/3 1 से ज़्यादा होता है और 3/4 1 से कम होता है, और यहाँ भी वृद्धि हुई है तो ये भी कैंसिल हो गया। कुल मिला के कमी केवल यहीं पे हुई है, तो ये वाला हमारा आंसर है। ये इसको बनाने का सबसे शानदार तरीका है। आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं एक भिन्न 3/5 में से 2/5 घटाया जाता है, फिर जो बचता है उसको 20% बढ़ा देते हैं, तो ओरिजिनल भिन्न में कितना कम ज़्यादा हुआ ये बताना है। तो एक भिन्न है कितनी, 3/5, इसमें घटा देते हैं कितना, 2/5, क्या आता है 1/5। अब इसको 20% बढ़ाना है तो इसका 120% निकाल देंगे, यानी मैं लिखूंगा 1/5 का 120% मतलब होता है 6/5। आप लिखेंगे 120/100। वैल्यू कितनी आ गई, 6/25। ये नई आ गई, और ओरिजिनल हमारी भिन्न कितनी थी, 3/5। अब इन दोनों की तुलना कर लेंगे, पता चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 तिया 75 और 6 पंचे 30, 15 से काट देते हैं, ये 5 बार ये 2 बार, तो संख्या 5 से 2 रह गई, तो कमी कितने की हो गई, 3 की। कितने पे, 5 पे, इंटू कर दिया 100%। कितने की कमी आ गई है, 60%। ठीक है, बढ़िया सवाल है। ये सब लैंग्वेज वाले सवाल हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है, पर आप 2-3 बार बनाओ क्लियर हो जाएगा। ये कह रहे हैं एक मिठाई में चीनी की मात्रा 1/3 है। कितनी है, 1/3 है। अगर पूरी पूरी होती तो आंसर क्या आता वो जान लो, 1/3 की वजह से क्या करेंगे वो लास्ट में करेंगे। तो कह रहे हैं चीनी की कीमत पिछली कीमत की 7/6 हो जाती है, यानी न्यू प्राइस ऑफ शुगर बराबर ओल्ड का 7/6। तो न्यू अपॉन ओल्ड बराबर 7/6। तो पहले 6 थी, अब 7 हो गई, तो इसका मतलब कितने की वृद्धि हो गई है, 1/6 की। 1/6 इंटू 100%। लेकिन आपको ये बोला है कि चीनी पूरी पूरी नहीं है, कितनी है, 1/3। तो चीनी 1/3 है तो प्राइस में भी 1/3 फर्क पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 100/18%। ये आंसर। चलो, ये कह रहे हैं रमेश ने दिवाली पे कुछ खरीदारी करी, दिवाली की शॉपिंग वाली भी करी, और एक अलग से टीवी सेट लिया है। तो रमेश के पास कुछ टोटल पैसे होंगे, कितने पैसे होंगे, 100%, जिसमें से उसने दिवाली वाला सामान जो खरीदा है, पूजा वूजा का ये सारी चीज़ें, वो कितने रुपए में खरीदी, 30,000 में। कपड़े खरीदे होंगे। इसके अलावा उसने जो टीवी सेट लिया है वो कितने का लिया है, 45,000 का। बाकी उसके पास शेष कितना बचता है, 40। आपसे पूछ रहे हैं रमेश के पास टोटल कितना था, तो आप ये बताओ 40% जब उसके पास रिमेनिंग शेष बचा है तो उसके पास इन सामान में कितना खर्च हो गया, 60%। इसका मतलब ये है कि 60% की वैल्यू इन दोनों के जोड़ के बराबर है। तो आपको कितना निकालना है, 100%। आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 3 से कट जाएगा 25 बार, 25 पंचे 125। 1,25,000 रुपये थे रमेश के पास। समझ में आ रहा होगा आपको। वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करें अपने फ्रेंडों के पास कि क्लास इस तरीके से चल रही है, समझ में आ रहा है। नए सवालों को हम कर रहे हैं जो अभी एग्जाम में आ रहे हैं। चलो, ये वाला भी एक बढ़िया शानदार पैटर्न है। इसमें आपको एक फ्रैक्शन लेके चलना है। तो भिन्न मतलब होती है कोई भी संख्या अंश बटे हर के रूप में हो, हर जीरो ना हो। ये हमारा भिन्न का अंश है, ये हर है। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर इसका 100% लिखेंगे तो यही स्वयं रहेगी। अगर इनका 100% लिखा जाए तो परसेंट इससे डबल जीरो कट जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आएगी, x/y। तो अगर इसको बढ़ाना घटाना है तो या तो 100 में जोड़ेंगे या 100 से कम करेंगे। आपसे कह रहे हैं अंश में कितना की वृद्धि कर देते हैं, 12%। तो मैं लिखूंगा x का 112%, और हर में कितने की कमी कर देते हैं, 8%। तो मैं लिखूंगा y का 100 - 8 कितना हो जाएगा, 92, बराबर कितनी बचती है, 16/17। तो आपसे कह रहे हैं कि ओरिजिनल वाली भिन्न क्या है। जब ओरिजिनल भिन्न पूछी जाए तो ये काट दो, 16 सत्ते 112। तो x/y इंटू 7/92 बराबर आ जाएगा 1/17। ये चीज़ उधर पे गुणा होगी तो उल्टी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 92 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/y बराबर 92/17 सत्ते 119। अगर आप ये सवाल बढ़िया तरीके से समझ गए हैं
तो आगे के 2 सवालों को इनको आप खुद से सॉल्व करें और आंसर को मुझे कमेंट में भेजें, ठीक है। एक बात आपको हिंट बता दूं कि 140% बढ़ने का मतलब है 100 पहले से होता है, 140% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, x का 240। आप इन दोनों सवालों को बढ़िया से सॉल्व करें। मिलते हैं परसेंटेज की तीसरी क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।